ओडिशा के पुरी में 46 साल बाद महाप्रभु भगवान जगन्नाथ के रत्न भंडार का खजाना आज एक बार फिर खुलने जा रहा है। आज हाईकोर्ट के जज विश्वनाथ रथ की अगुवाई में 11 सदस्यीय निगरानी कमेटी महाप्रभु जगन्नाथ के रत्न भंडार भीतरी चैम्बर खोलेंगे। और आज सुबह 9:51 से लेकर दोपहर 12:15 बजे तक का शुभ मुहूर्त निकाला गया है और इस दौरान समिति के सदस्य भीतरी कक्ष में जाएंगे और रत्न भंडार में रखे जेवरातों को अस्थायी चैम्बर में शिफ्ट कराएंगे। 1978 से भगवान जगन्नाथ का रत्न भंडार बंद पड़ा था। खोलने की तमाम कोशिश हुई लेकिन रत्न भंडार नहीं खुल सका। महाप्रभु के रत्न भंडार को खोले जाने की मांग वर्षों से उठ रही थी, तो इस बार रत्न भंडार और पुरी मंदिर के चारों गेट खोले जाने की मांग ओडिशा विधानसभा चुनाव में चुनावी मुद्दा बन गया था। बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में रत्न भंडार खोले जाने को शामिल किया था, तो सरकार बनते ही अपने वादे को पूरा करते हुए 46 साल बाद भगवान जगन्नाथ का रत्न भंडार खोल दिया गया। आज फिर खुलेगा भगवान जगन्नाथ का रत्न भंडार। आज दिखेंगे भगवान जगन्नाथ के अलंकार। पटनायक सरकार ने छिपाया, मांझी ने दिखाया। आज एक बार फिर पुरी के भगवान जगन्नाथ मंदिर का रत्न भंडार खुलने जा रहा है। श्री जगन्नाथ मंदिर प्रशासन आज रत्न भंडार के अंदरूनी चैम्बर को फिर से खोलेगा ताकि इसमें मौजूद आभूषणों को एक अस्थायी भंडार गृह में शिफ्ट किया जा सके। भगवान के रत्न भंडार को मरम्मत के लिए 46 साल बाद 14 जुलाई को खोला गया था। आज रत्न भंडार की देखरेख के लिए राज्य सरकार द्वारा गठित समिति की मौजूदगी में अंदरूनी चैम्बर खोला जाएगा। इसके लिए अंदरूनी रत्न भंडार खोलने की शुभ घड़ी मिल गई है। 18 जुलाई को कमिंग 18 जुलाई दैट इज थर्सडे, उसी दिन 9:51 AM जो हमारे शुभ मुहूर्त निकला है उसके बाद हम लोग जाएंगे और उसका जो शिफ्टिंग प्रोसेस भीतर रत्न भंडार का होगा। आज सुबह 9:51 से दोपहर 12:15 के बीच में फिर से ताले खोले जाएंगे। इसके बाद समिति के 11 सदस्य भीतरी रत्न भंडार में प्रवेश करेंगे। अंदर रखी सामग्रियों को समिति के सदस्य बारीकी से देखेंगे। फिर गहनों को सावधानी पूर्वक नई अलमारी और बक्से में शिफ्ट किया जाएगा। इस दौरान पूरी कार्रवाई की वीडियोग्राफी भी की जाएगी। इसके साथ ही इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि महाप्रभु की नीति में कोई बाधा उत्पन्न ना हो। शुभ मुहूर्त 18 तारीख को 9:51 से 12:25 तक रहता है, तो उसी बीच में हमने खोलने का निष्पत्ति ले लिया। प्रक्रियाकरण सब SOP में आ गया है, वही प्रक्रियाकरण फॉलो होगा। वही प्रक्रियाकरण के हिसाब से हम भीतर भंडार जाएंगे। बाहर भंडार खोलेंगे, पहले भीतर भंडार जाएंगे। भीतर भंडार का बोला जायजा करेंगे करके जैसे जैसे अलमीरा में है या सिंदूक में है उसी हिसाब से उसी को ऐसे एक अलमीरा या सिंदूक में हम शिफ्ट करेंगे। उसके बाद ये सही वालों को थोड़ा समय देंगे, वो अपना देखेंगे, मुआयना करेंगे क्या डैमेज सस्पेक्ट है, फिर उसको सील करके भीतरी रत्न भंडार को खोलने से पहले समिति ने एक हाई लेवल मीटिंग की जिसमें पूरी प्रक्रिया को बारीकी से समझा गया है। इसके साथ ही भगवान के आभूषणों की सुरक्षा और निगरानी पर चर्चा की गई, जिसके बाद ये फैसला किया गया कि कीमती सामान वाले सभी बक्सों को शिफ्ट करने में शामिल लॉजिस्टिक दिक्कतों के कारण कंटेनरों में रखे जेवरातों को मंदिर परिसर के अंदर बने एक अस्थायी खजाने में शिफ्ट किया जाएगा। यहाँ CCTV कैमरे और सुरक्षा में जवानों को तैनात किया गया है। 14 जुलाई 2024 को बाहर रत्न भंडार और भीतर रत्न भंडार श्री जगन्नाथ टेम्पल पुरी के खोला गया था।
लेकिन बाहर रत्न भंडार उसी दिन 14 तारीख को बाहर रत्न भंडार के जो भी वैल्यूएबल्स हैं, ऑर्नामेंट्स हैं, उसको टेम्पोररी स्ट्रांग रूम में जो कि उसी कॉम्प्लेक्स में ही बना है, मतलब मंदिर के अंदर ही बना है, वहाँ शिफ्टिंग किया गया था। लेकिन समय अभाव के कारण जो भीतर रत्न भंडार के जो वैल्यूएबल्स ऑर्नामेंट्स हैं वो शिफ्ट नहीं हो पाया था, लेकिन खुल गया था। उसका जो ताला, जो चाबी था ट्रेजरी में, उससे खुला नहीं था। तो गवर्नमेंट का जो अप्रूव्ड एसओपी है उसी के हिसाब से हम लोगों ने उसको तोड़ के फिर अंदर गए थे। लेकिन उस दिन समय अभाव से हम लोग उस दिन वैल्यूएबल्स को शिफ्ट नहीं कर पाए थे, जो टेम्पोररी स्ट्रांग रूम है भीतर भंडार का। भीतरी रत्न भंडार को खोलने के लिए प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। प्रशासन की तरफ से मंदिर के अंदर और बाहर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इस दौरान कोर्ट की तय एसओपी को लागू किया जाएगा। जो रत्न भंडार, जो भीतर रत्न भंडार के जो हमारे बहुमूल्य वस्तु हैं उन्हें जो स्थानांतरित किया जाएगा, जो अस्थायी भीतर रत्न भंडार में, वो भी सरकार का जो एसओपी है तो उसको पालन किया जाएगा। और जो शुभ मुहूर्त है वो तो आपको ब्रीफ किए होंगे और चेयरमैन 9:51 AM है, तो उसी समय पे जो हमारे 11 मेंबर जो दल है वो अंदर एंटर करेंगे और जो एसओपी है उसको कार्यकारी किया जाएगा। राज्य सरकार की मैगजीन ओडिशा के मुताबिक रत्न भंडार के भीतरी चैम्बर में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के कीमती जेवरात रखे हुए हैं। इनमें करीब 74 सोने के आभूषण हैं, जिनमें से प्रत्येक का वजन 100 तोला से अधिक है। सोने, हीरे, मूंगा और मोतियों से बनी प्लेटें हैं। इनके अलावा 140 से ज्यादा चांदी के आभूषण भी खजाने में रखे हुए हैं। बाहरी रत्न भंडार में रखे भगवान जगन्नाथ के जेवरात को 14 जुलाई को अस्थायी चैम्बर में शिफ्ट किया जा चुका है। आज भीतरी रत्न भंडार में रखे भगवान के आभूषणों को अस्थायी चैम्बर में शिफ्ट किया जाएगा। भगवान जगन्नाथ के आभूषणों की सुरक्षा को लेकर लंबे समय तक लोग इनकी गिनती और निगरानी की मांग करते रहे हैं, लेकिन नवीन पटनायक सरकार ने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन जैसे ही राज्य में बीजेपी की सरकार बनी, उसने तुरंत चैम्बर खुलवाने का फैसला लिया। भगवान जगन्नाथ जी का जो 46 ईयर से रत्न भंडार जो था वो बंद होके था, जिसी को लेकर हमने भी आज कमेटी, मैनेजिंग कमेटी मेंबर के हिसाब से भी हमने भी इसके ऊपर लिखा था हमारा मैनेजिंग कमेटी को कि रत्न भंडार को खुलना चाहिए और रिपेयरिंग होना चाहिए। 2018 का रिपोर्ट्स में रत्न भंडार सुरक्षित नहीं था करके ये लिखा हुआ था। तो इसीलिए इतने साल के बाद मैं धन्यवाद दूंगा कि उड़ीसा सरकार को और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को, जो उन्होंने बोला था कि हमारा सरकार आने के बाद जरूर रत्न भंडार खुलेगा, और रत्न भंडार अभी खुल गया है। अभी जो है 18 को जितने सारे अलंकार है उसको और एक टेम्पररी भंडार घर में लिया जाएगा और उसके बाद रत्न भंडार का रिपेयरिंग होगा, जो एएसआई उसको रिपेयर करेगा। सभी गहनों को अस्थायी रत्न भंडार में शिफ्ट करने के बाद रत्न भंडार के मरम्मत का काम शुरू होगा। एएसआई द्वारा मरम्मत कार्य खत्म होने के बाद गिनती और मरम्मत का काम शुरू होगा। इस दौरान हर अलमारी की वीडियोग्राफी भी की जाएगी। गवर्नमेंट अप्रूव्ड एसओपी है, वही एसओपी के तहत जो शिफ्टिंग होएगा, और शिफ्टिंग के बाद एएसआई कंजर्वेशन वर्क्स करेंगे जो ओरिजिनल रत्न भंडारस को, और जब कंजर्वेशन वर्क्स, रिपेयर, रेस्टोरेशन हो जाएगा उसके बाद जो वैल्यूएबल्स है वो फिर वहीं लाया जाएगा और वहाँ उसकी गिनती या फिर वैल्यूएशन जो एसओपी है उसी के हिसाब से किया जाएगा। जब 1978 में रत्न भंडार के दरवाजे खोले गए थे, तब करीब 140 किलो सोने के गहने, 256 किलो चांदी के बर्तन मिले थे। पूरी मंदिर प्रशासन के मुताबिक इन आभूषणों में कीमती पत्थर जड़े हैं। पिछले साल अगस्त में जगन्नाथ मंदिर प्रबंध समिति ने राज्य सरकार से सिफारिश की थी कि रत्न भंडार 2024 की वार्षिक रथ यात्रा के दौरान खोला जाए। राज्य में बीजेपी की सरकार बनने पर मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने सबसे पहला फैसला पुरी मंदिर के चारों प्रवेश द्वारों को खोलने का लिया और रत्न भंडार खोलने के लिए हाईकोर्ट के सिटिंग जज की अध्यक्षता में 11 सदस्यीय समिति गठित की और रत्न भंडार खुलवाकर बीजेपी सरकार ने 46 साल के इंतजार को खत्म किया है।